स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम शोध अभिरुचि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि सीजी सेट 2026 एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, यूजीसी नेट में आया हुआ प्रश्न है, ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इससे पहले हमने जो है कम्युनिकेशन और रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित 4 वीडियो अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न है, आपको भी आंसर लगाते चलना है। पहला प्रश्न है, अनुदैर्ध्य दृष्टिकोण किससे संबंधित है? दीर्घकालिक शोध से, अनुप्रस्थ शोध से, क्षैतिज शोध से या उपयुक्त सभी से? बताइए अनुदैर्ध्य दृष्टिकोण किससे संबंधित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, दीर्घकालिक शोध से संबंधित है। ये जो लॉन्गिट्यूडिनल अप्रोच है, ये ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। लॉन्ग टर्म रिसर्चेस मतलब इसमें ये काम आता है, अनुदैर्ध्य दृष्टिकोण। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी जरूर ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न दूसरा है, दृष्टिकोण के आधार पर शोधों का वर्गीकरण किससे उत्पन्न हुआ है? जैविक विज्ञान से, शुद्ध विज्ञान से, मनोविज्ञान से या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो याद रखिएगा दोस्तों, दृष्टिकोण के आधार पर शोधों का वर्गीकरण ये उत्पन्न हुआ है जैविक विज्ञान से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, अनुदैर्ध्य दृष्टिकोण में मुख्यतः शोध किससे संबंधित होता है? समय क्रम से, यूजेनिक्स से, प्रतिदर्श या नमूना से, उपयुक्त में से कोई नहीं? क्या इसका सही उत्तर होगा? अनुदैर्ध्य दृष्टिकोण में मुख्यतः शोध जो होता है वो किससे संबंधित माना जाता है? ये माना जाता है समय क्रम से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, अनुप्रस्थ शोध मुख्यतः किससे संबंधित होता है? सैंपल अर्थात नमूना से, सांख्यिकी से, प्रवृत्तियां से या यूजेनिक्स से? बताइए अनुप्रस्थ शोध किससे संबंधित होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा, ये संबंधित होता है नमूना अर्थात सैंपल से। ए इसका सही उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ शोध के बीच मुख्य अंतर क्या है? मुख्य अंतर क्या है? पहला दिया है ऑप्शन, अनुदैर्ध्य शोध में विषयों या व्यक्तियों के एक ही समूह पर लंबे समय तक कार्य किया जाता है, जबकि अनुप्रस्थ शोध में एक नमूना जो है चुना जाता है, फिर निश्चित समय पर परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। बी है, अनुदैर्ध्य शोध में शोधकर्ता को अनुप्रस्थ शोध की तुलना में अधिक धैर्य रखना पड़ता है। अनुदैर्ध्य शोध सामान्यतः विशिष्ट परिस्थितियों और विशिष्ट व्यक्तियों के साथ किए जाते हैं, जबकि अनुप्रस्थ शोध में ऐसा नहीं होता। उपयुक्त सभी अंतर सही है। क्या इसका सही उत्तर होगा? बताइए अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ शोध के बीच अंतर क्या है? तो देखिए जितने भी दिया गया है ए बी सी बिल्कुल सही है, सभी अंतर सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक पर मत जाइएगा। शोध नैतिकता का प्रत्यक्ष संबंध अधिकतर शोध के किस चरण से होता है? शोध नैतिकता का प्रत्यक्ष संबंध अधिकतर शोध के किस चरण से होता है? शोध के क्षेत्र को परिभाषित एवं सीमित करना, समस्या का सूत्रीकरण तथा शोध के निष्कर्षों की रिपोर्टिंग करना, जनसंख्या निर्धारित करना तथा शोध के लिए नमूना चयन, तकनीक तय करना, सांख्यिकी तकनीकों तथा आंकड़ों के विश्लेषण का निर्णय लेना। क्या इसका सही उत्तर होगा? शोध नैतिकता का प्रत्यक्ष संबंध शोध के किस चरण से होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, समस्या का सूत्रीकरण तथा शोध के निष्कर्षों की रिपोर्टिंग, इससे संबंध होता है शोध नैतिकता का। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रश्न अगला है, देखिए शोध की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण कहाँ आवश्यक होता है? शोध प्रबंधन तथा शोध निबंध में, संगोष्ठी या कार्यशाला में, सेमिनार या शोध पत्र या लेख में, सम्मेलन एवं सेमिनार शोध पत्र में? किसमें होगा शोध की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण? तो ये होगा शोध प्रबंधन तथा शोध निबंध में। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा।
प्रश्न अगला है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक शोध की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? वास्तविक परिस्थितियां आंकड़ों का प्रत्यक्ष स्रोत होती है, आंकड़े शब्दों या चित्रों के रूप में होते हैं, मापे गए सामाजिक तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास करना, शोधकर्ता घटना या घटनाओं से संबंधित वर्तमान या अतीत की परिस्थितियों में स्वयं को सम्मिलित कर लेता है। क्या सही उत्तर होगा? विशेषता नहीं है, गुणात्मक शोध की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मापे गए सामाजिक तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास करना, ये जो है गुणात्मक शोध की विशेषता नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। देखिए, अगला प्रश्न है, पीएचडी शोध प्रबंध में अध्याय विभाजन की योजना दिखाने का सही क्रम कौन सा है? सही क्रम कौन सा है? देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सबसे पहले परिचय, फिर संबंधित अध्ययनों का सर्वेक्षण, अध्ययन की रूपरेखा, आंकड़ों की प्रस्तुति, विश्लेषण एवं व्याख्या, सामान्यीकरण एवं निष्कर्षों का निर्माण, आगे के शोध के सुझाव, संदर्भ एवं परिशिष्ट। ये इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी। इसे ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसमें रिपोर्टिंग का प्रारूप औपचारिक रूप से निर्धारित होता है? डॉक्टोरल स्तर का शोध प्रबंध, शोधकर्ताओं के सम्मेलन, कार्यशालाएं एवं सेमिनार, संगोष्ठियां। क्या सही उत्तर होगा? तो ये होगा ऑप्शन ए, डॉक्टोरल स्तर का शोध प्रबंध, इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब शिक्षाविदों को शैक्षिक प्रकृति के किसी विषय या विषयों के समूह पर श्रोताओं के समक्ष व्याख्यान या प्रस्तुति देने के लिए बुलाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार, कार्यशाला या संगोष्ठी। जब शिक्षाविदों को शैक्षिक प्रकृति के किसी विषय या विषयों के समूह पर श्रोताओं के समक्ष व्याख्यान या प्रस्तुति देने के लिए बुलाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? बताइए, क्या इसका सही उत्तर होगा? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, सेमिनार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छी शोध नैतिकता की श्रेणी में आता है? अच्छी शोध नैतिकता की श्रेणी में आता है। क्या इसका सही उत्तर हो सकता है? संपादकों को बताए बिना एक ही शोध पत्र को 2 शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित करना, साहित्य की समीक्षा करते समय संबंधित क्षेत्र में अन्य लोगों के योगदान या पहल किए गए प्रासंगिक कार्य को उचित रूप से स्वीकार करना, ये सही है। शोध पत्र में अपने कारण बताए बिना आंकड़ों के असामान्य आंकड़ों को हटा देना, ये गलत हो गया। शोध पत्र में लेखक के रूप में शामिल करना जबकि उसमें शोध पत्र में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं हुआ, तो ये गलत हो जाएगा। अच्छी श्रेणी में ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। एपीए शैली, एपीए स्टाइल के संदर्भ प्रारूपण के निम्नलिखित में से कौन मूल नियम है? कौन सा मूल नियम है एपीए शैली के संदर्भ में? छोटे कार्यों जैसे जनरल लेख या निबंध के शीर्षक को इटैलिक करना, क्या ये रहेगा राइट आंसर? मतलब ये सही कथन है क्या? तो ये गलत हो गया। लेखकों के नाम को उल्टे क्रम में लिखना, पहले उपनाम, तो ये सही है, दूसरा सही है। बड़े कार्यों जैसे पुस्तक और जनरल के शीर्षक को इटैलिक करना, तो ये सही है, बड़े कार्यों के, छोटे कार्यों के नहीं। संदर्भ सूची को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना, ये भी सही है। 2, 3, 4 ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। संदर्भ सूची को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना, बड़े कार्यों जैसे पुस्तक और जनरल के शीर्षक को इटैलिक में लिखना, लेखकों के नाम को उल्टे क्रम में लिखना, ये सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी। सभी कथन जो है इसमें से सही थे।
सहभागी शोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह ज्ञान को शक्ति के रूप में स्वीकार करता है, सही है। यह लोगों को विशेषज्ञ के रूप में महत्व देता है, यह भी सही है। यह सामूहिक जांच अन्वेषण की प्रक्रिया है, सही है। इसका एकमात्र उद्देश्य ज्ञान को उत्पादन करना है, ये गलत है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। एक शोधकर्ता किसी शहरी क्षेत्र में किसी विशेष राजनीतिक दल की संभावनाओं का अध्ययन करना चाहता है। उसे अध्ययन के लिए किस उपकरण को प्राथमिकता देनी चाहिए? रेटिंग स्केल, साक्षात्कार, प्रश्नावली या अनुसूची? बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा? इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? राजनीतिक दल की संभावनाओं का अध्ययन करना चाहता है एक शोधकर्ता, तो प्राथमिक उपकरण क्या हो सकता है? किसी शहरी क्षेत्र का बात है ये, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रश्नावली। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नमूना त्रुटि किसके साथ कम होगी या कम होती है? नमूना आकार में कमी के साथ, नमूना आकार में वृद्धि के साथ, यादृच्छिकीकरण की प्रक्रिया के साथ या विश्लेषण की प्रक्रिया के साथ? नमूना त्रुटि किसके साथ कम होगी या कम होती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नमूना आकार में वृद्धि के साथ जो है जो त्रुटि है वो कम होता जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायिकता नमूनाकरण की विधि नहीं है? सरल यादृच्छिक नमूनाकरण, स्तरीकृत नमूनाकरण, क्लस्टर नमूनाकरण या कोटा नमूनाकरण? क्या होगा? प्रायिकता नमूनाकरण की विधि नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा कोटा नमूनाकरण। ऑप्शन डी ये जो है आपके प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का जो है मेथड नहीं है। बाकी सरल यादृच्छिक नमूनाकरण, स्तरीकृत नमूनाकरण और क्लस्टर नमूनाकरण का जो है ये विधि है, मतलब ये इसमें आता है। प्रायिकता नमूनाकरण में ये नहीं आएगा। सर्वेक्षण विधि को किन भागों में विभाजित किया जा सकता है? सर्वेक्षण विधि को किन भागों में विभाजित किया जा सकता है? वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक, वर्णनात्मक विश्लेषणात्मक और सामाजिक सर्वेक्षण, वर्णनात्मक विश्लेषणात्मक सामाजिक और विद्यालयी सर्वेक्षण, उपयुक्त में से कोई नहीं। सर्वेक्षण विधि को किन भागों में विभाजित किया जा सकता है? राइट आंसर इसका कमेंट में बताइएगा। जितने भी तैयारी कर रहे हैं सेट एग्ज़ाम का, बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही उत्तर हो सकता है 303 का। सर्वेक्षण विधि को किन भागों में हम विभाजित कर सकते हैं? सही उत्तर इसका कमेंट कीजिएगा। शोध की प्रायोगिक विधि को कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है? शोध की प्रायोगिक विधि को कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है? सही उत्तर होगा 4 भागों में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अनुदैर्ध्य दृष्टिकोण किससे संबंधित है? किससे संबंधित है ये संबंधित है किसी घटना की उत्पत्ति से लेकर उसके परिणाम तक की पूरी जानकारी। किसी घटना की उत्पत्ति से लेकर उसके परिणाम तक की पूरी जानकारी अनुदैर्ध्य दृष्टिकोण से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। करलिंगर ने समस्या के बारे में क्या लिखा है? यह एक प्रश्नवाचक प्रश्न का वर्णन है। यह समस्या समाधान के लिए प्रस्तुत किया गया प्रश्न है। यह एक अनुत्तरित प्रश्न है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए करलिंगर ने समस्या के बारे में लिखा है, यह एक प्रश्नवाचक प्रश्न का वर्णन है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। शोधकर्ता को समस्या को परिभाषित करते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? उसे ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करनी चाहिए जिनके एक से अधिक अर्थ हो, सही है। उसे इसके आधार पर परिणामों का पूर्वानुमान नहीं लगाना चाहिए। उसे समस्या की प्रकृति को स्पष्ट एवं सटीक रखना चाहिए, सभी सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, खाली स्थान जो है शोधकर्ता को 2 विशेषताओं या चरों के बीच संबंध की मात्रा और दिशा जांच करने हेतु अनुमति देता है। कौन सा देगा? तो ऑप्शन सी
सहसंबंधात्मक अभिकल्प, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सहसंबंधात्मक अभिकल्प इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये था इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके शोध अभिरुचि से या अभिवृत्ति से, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और पेपर 1 में बहुत से टॉपिक हैं, हम यूनिट वाइज भी जो है लाएंगे। अभी जैसे कम्युनिकेशन संप्रेषण हुआ है, अभी देख रहे हैं शोध अभिवृत्ति, इसके बाद हम टीचिंग एप्टीट्यूड वाले प्रश्न लाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।